आगे बढ़ेंगे। बात होगी कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष उदयभान से। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उदयभान का, सुन बातें हैं आपको। विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की किस प्रकार तैयारी है, उस तैयारी को जानने के लिए मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा न्यूज पे। और कहीं ना कहीं 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने, कैसी तैयारी आप लोग? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे कराएं तो भी, अलग अलग कराएं तो भी, हमारी हर तरह से पूरी तैयारी चल रही है। हमारे सभी जिलों में वर्कर्स मीटिंग चल रही है, हमारी जन आक्रोश रैलियों के कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी हम घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, जिसकी पूरी रूपरेखा हम 10 तारीख को पीसीसी ऑफिस में बताएंगे। कहीं ना कहीं सर, मुद्दों की बात अक्सर होती है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव की? कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार विफल रही है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच ले जाने के हैं? देखिए, प्रदेश में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था का बिल्कुल बंटाधार है, कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हुए। पिछले जो कांग्रेस का रिजिम था, जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस समय करीब 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी। अब एक भी पिलर नहीं लगा। 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे 5400 मेगावाट के, एक यूनिट का कोई कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। 12 यूनिवर्सिटियां बनी थी, मेडिकल कॉलेज बने थे, 6 रेलवे लाइन बनी थी। इन्होंने कोई बड़ा कोई काम नहीं किया और प्रदेश का कर्जा 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। 70,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ से पार कर गया। तो पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत खराब हो गई। कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, वो पूरी तरह से चरमरा गई। हरियाणा प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी और दलितों की सुरक्षा के बारे में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं इन्हीं की सरकार के, उसके मुताबिक सबसे जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। यहाँ पर लगभग 5 महिलाओं के प्रतिदिन के एवरेज रेप की आ रही है। तो इस तरह से ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है हरियाणा प्रदेश में। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का लोग मन बना चुके हैं। आप लगातार जीत के दावे कर रहे हैं, सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि कांग्रेस का तो संगठन भी अभी धरातल पर नहीं बना है, तो वो हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? अब संगठन आप देख लें, इस 1.5 साल में 36 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो शामिल हो रहे हैं, तो ये किस बात का संकेत है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी सबसे जो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और जहां तक है, आपने हमारे कार्यक्रम देखे होंगे, अभी सरसा रैली हुई हमारी, अभी जो रैली, जो जन आक्रोश रैली हमारी हो रही है अलग अलग डिफरेंट विधानसभाओं के अंदर, उसके अंदर जो आउटकम हो रहा है, जो पब्लिक का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो इस बात का संकेत है कि भाई हरियाणा में क्या होने जा रहा है। हमारा संगठन पूरी तरह से काम चल रहा है। हमारे जिले के जो प्रभारी हैं, हमारे जो ब्लॉकों के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से हम घर घर तक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के थ्रू सभी हम घर घर तक हमारे पहुंचने का काम हुआ है। और जहां तक जिस संगठन की आप बात कर रहे हो, वो भी आप बहुत जल्दी भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं सर, आरोप आप लोगों पर लगते हैं गुटबाजी के। हालांकि आप लगातार इस चीज को डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन ये अलग अलग जो कार्यक्रम हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आप मिलकर जो कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस के, वहीं दूसरी तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से ही कांग्रेस के कुछ लीडर्स अलग यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि तमाम नेता एकजुट एक मंच पर होकर लड़े तो बेहतर है, या फिर इसी प्रकार के कार्यक्रम ज्यादा बेहतर रहते हैं? नहीं, अच्छा है, बेहतर हो अगर जब सारे इकट्ठे चले। लेकिन कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, अलग से काम करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा है, वो कर रहे हैं। और उसके बारे में हमारे जो प्रभारी हैं, जो एआईसीसीआई कमान है, वो इसके बारे में लेंगे। उनकी तरफ से तो कल ये कहा गया है सर, हमारी खास बातचीत उनसे हुई थी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनके संज्ञान में नहीं है और इन कार्यक्रमों को अप्रूवल भी नहीं दी जा सकती। बस, तो जब प्रभारी जी ने, जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, उसके लिए सही तो प्लेटफॉर्म वही था जो आपने पूछा है। जो प्रभारी जी ने कहा कि इसके एआईसीसी से अप्रूवल नहीं दी जा सकती
और ये हमारे संज्ञान में नहीं है। जब प्रभारी जी के संज्ञान में नहीं, पीसीसी के संज्ञान में नहीं, तो उसके बारे में आपके संज्ञान में भी नहीं है सर? ना, मेरे कोई संज्ञान में, मैं कह रहा हूँ ना, पीसीसी के संज्ञान में नहीं है और हमारे प्रभारी के संज्ञान में नहीं है। तो मुझे प्रभारी जी ने जवाब दे दिया, जो प्रभारी जी का जवाब है वही मेरा जवाब है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत करी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।